इचु यशानाम तालु, च वर्ग के आधार पे बोलेंगे। दांत जीभ के ऊपर जाती है तालु पे, च छ श। अगर श सही उच्चार नहीं होता तो पहले च छ बोलिए और फिर जीभ को वहीं बिल्कुल जाने दीजिए, तो ये उच्चार होगा, है ना। तो ये ध्यान दीजिए। दूसरा है षटकोण वाला, वो है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो बोलेंगे तो वो तालु के भी ऊपर जीभ जाती है। हमारे जो मुंह में गुफा सा बना हुआ है, जैसे मंदिर का घुम्मट होता है ना, तो ऐसे एक गोलाकार भाग है, वो उसे मूर्धा कहते हैं, मूर्धन्य उच्चार है उसके। ट, ठ, ड, ढ, श। संस्कृत के विद्वानों के सिवा इस षटकोण वाले श को प्राय नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलना चाहिए, क्योंकि उस उच्चार से एक प्रभाव खड़ा होता है। कैसे? महर्षि, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, महर्षि। ऋषि, रू नहीं, रू रू, ऋषि। ये र और ऊ नहीं है, ये रू अलग है, ये मूर्धन्य है, ऋतु रसाणाम। तो ऋषि, षटकोण, है ना? षोडशोपचार, षोडश 16, तो वो श है, बस दूसरा श लगे षोडश वाला। तीसरा है स, है ना, सस्सा, सर, साब, है ना। तो ये स जो है वो लृतुलसानाम दंता। अब बोलेंगे त, बोलना भी सही, आपको बोलना है। अब नहीं बोलेंगे तो श्रवण भक्ति से कुछ नहीं होना है। हाँ, तो बोलते रहिए। त, जीभ कहाँ छूती है? दांत को छूती है। पहले दांत के ऊपर तालू पे थी, उससे ऊपर मूर्धन्य पे गई, और अब दांत को। त, थ, द, ध, हाँ प। हाँ हाँ। हाँ, तो जीभ अगर दांत को छूगी तो ही छुएगी, तभी आप बोल पाएंगे स, है ना। कौन से श्लोक बोले थे बहन जी ने? वो 1 से 4 में थे, जहां 3 4 बार वो हो गया स श वाला गड़बड़, तो मैंने कहा आज बताएंगे आपको। जैसे वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम, वत्साम में स है, ये है त वाला, वत्साम। वत्सा। यशोधनो, हाँ यशोधनो वो च वाला है, तालव्य यशो, यशोधनो नहीं, यशोधनो। धेनु, मृषेर वो षटकोण वाला है, मूर्धन्य। मृषेर मुमोच, मृषे, बिल्कुल जीभ मूर्धन्य में जाएगी, जो कैविटी बनती है मुंह की, वहां जाएगी। ठीक है, ऐसे 5 5 शब्द ढूंढना है आपको। हाँ, तालव्य वाले, मूर्धन्य वाले और दंत्य वाले, 5 5 शब्द ढूंढिए और लिखिए कि ये उच्चार जो है वो दंत्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है। ठीक है, हमें ये करना भी होता है, लेकिन समय भी अपना काम करता रहता है। कल 11वें श्लोक से मेरे ख्याल से नहीं कर पाए थे, आधा करके छोड़ दिया। हाँ महोदय। ठीक है। नहीं, हाँ, 7 8। 8 तो किया था, लता प्रतानुज किया था, मुझे नहीं, याद है। 10वां, डॉक्टर और हाँ छोटे मरु, को भी किया था। 10वां वाला हो गया था ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, तो वो 11वां ही बाकी हुआ ना, धनुर्भृता। क्या? ग्यारहवा वो ग्यारहवा तो करना समय ग्यारहवा। धनुर्भृता वाला है ना। और वो कुछ किया लेकिन आधा छूट गया, तो आधा ठीक नहीं है, फिर से कर लेते हैं। धनुर्भृतोप्यस्य दयार्द्र भावम, भावम बोलेंगे तो आख्यात होगा, या भाव से रुकेंगे तो माख्यात होगा, है ना। भावम म आधा हलंत वाला, और आख्यात तो ऐसे होगा। धनुर्भृतोप्यस्य दया, दया खींचेंगे 2 मात्रा है, और धनुर्भृतों के बाद में 1 मात्रा है। धनुर्भृता अपि अस्य, धनुर्भृतोप्यस्य दयार्द्र भावम आख्यातमन्तः कर्णैर्विशङ्कैः। धनुर्भृतोप्यस्य दयार्द्र भावम आख्यातमन्तः कर्णैर्विशङ्कैः।
विलोकयन्त्यो वपुरा पुरक्षणाम। ये जो पुरक्षणाम है ना, क्षत्रिय, कक्षा, वो क और श मिला हुआ है। कौन सा श? षटकोण वाला मूर्धन्य। तो कैसे बोलेंगे? क्षत्रिय, जी ऊपर जानी चाहिए बिल्कुल। क्षात्र, पुरक्षणाम, विलोकयन्त्यो वपुरा पुरक्षणाम, प्रकाम विस्तार फलम हरिण्यः। धनुर्वृतः अपि अस्य दयार्द्र भावम आख्यातम अंतःकरणैर्विशंकैः विलोकयन्त्याः वपुः आपुरक्षणाम प्रकाम विस्तार फलम हरिण्यः। वपु आपुः। यह संस्कृत में आनंद भी है और कठिन भी होता है। कर्ता कहाँ है, कर्म कहाँ है, वाक्य कैसे ही बनता है। अहम गृहम गच्छामि, गृहम गच्छामि अहम, गच्छामि अहम गृहम, तीनों सही है। तो इसमें कविता अच्छी बनती है, लेकिन कर्ता कर्म ढूंढने पड़ते हैं। क्या होगा मुख्य वाक्य? धनुर्भृता, उसको ये फल किसको मिला है? हरिण्य। हरिण्य प्रकाम विस्तार फलम आपुः। हरिणियों ने अपनी आंखें जो है विस्तारित, क्या शब्द प्रयोग करते हैं? हरिणाक्षी, मृगाक्षी। जिसकी आंखें सुंदर होती हैं उसके कहते हैं मृगाक्षी, हरिणाक्षी। ठीक है। तो ये राजा ने वन में आया है, धनुष्य धारण किया है, तो धनुष के कारण तो भय लगना चाहिए। लेकिन धनुष्य के होते हुए भी भय नहीं लग रहा है। धनुर्भृता अपि, फिर भी, अस्य दयाद्र भावम आख्यातमंता, उसके दया से आर्द्र, प्रेमार्द्र, स्नेहार्द्र, आर्द्र मतलब भींजा हुआ, भींजना। उसके लिए कविता में बहुत अच्छी अच्छी कविता है, आप ढूंढिएगा। भींजना कैसे होता है? बारिश अंदर की भी होती है, बाहर की भी होती है। मन से भींजना होता है, प्यार में भींजना होता है, दुख में तो होता ही होता है आंखों का, है ना। आख्यातम अंतःकरणैर् विशंकैः, विशंक शंका रहित, निर्भय। कैसे निर्भय हो गए पशु? धनुष के धारण करते हुए भी उसका जो अंतःकरण था उसके दयार्द भाव को कहता था। कभी मन में उदाहरण आता है, बड़े बड़े जो विलन होते हैं, बड़े बड़े जो मेजर जनरल होते होंगे, बड़ी मूछें और आवाज भी भारी भरकम, लेकिन बच्चे नहीं डरते उनसे। क्यों? बच्चे अंतःकरण को पहचानते हैं, मन को पहचानते हैं, है ना। तो ये राजा ने धनुष्य धारण किया है, फिर भी हरिणियों ने उसके अंतःकरण को पहचाना है। इसीलिए निर्भीकता से वो उसके जो दया के भाव हैं उसको पहचान रही है। तो क्या कर रही हैं? विलोकयन्त्या, विलोकयन्ती एक वचन, विलोकयन्त्या बहुवचन। हरिणिया है, हरिण्या विलोकयन्त्या, उसको देखती हुई। क्या देखती हैं? वपुहु, शरीर को देखती हैं। राजा के शरीर को देख के और धनुष को देख के तो भाग जाना चाहिए, लेकिन प्रकाम विस्तार फलम आपुहु, प्रकाम विस्तार, आंखें बड़ी होती है हरिणी की, है ना। चंचल हरिणी कहते हैं, है ना। हरिणी को इतनी चंचल होती है, आप कहीं म्यूजियम में देखने मिलता है, लेकिन वहां भी अगर जू में देखें, म्यूजियम क्या, जू, जू में आप देखें तो उसके हाथ यूं करेंगे और आंखें बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं, है ना। इसीलिए हरिणाक्षी मृगाक्षी शब्द चले हैं। प्रकाम विस्तार फलम, आज हरिणी को लगा कि मेरी आंखें बड़ी हैं, उसका मुझे फल मिल गया। क्यों? बड़ी आंखों से इस महान राजा के वपुहु शरीर को मैं देख पाई, और अक्षणाम प्रकार विस्तार फलम आपु, वपु आपु, आपु क्रियापद है, आपु प्राप्त किया। मेरी आंखों के बहुत बड़े विस्तार के फल को आज मैंने प्राप्त किया। हरिण्या आपु, हरिण्यों ने प्राप्त किया। अन्वय देखते हैं। धनुर्भृता अपि तस्य विशंकैः अंतःकरण, किसका अंतःकरण विशंक है? निर्भीक है, शंका रहित है, राजा का। ऐसे गाने भी आप ढूंढिए। आज आज थोड़ा
अन्य भाषा का काम भी करते हैं। हिंदी में, चाहे अन्य भाषा मराठी में भी हो, तो ऐसा होता है। मैं उदाहरण के लिए एक गाना कहता हूं कि ये आंखें मेरे दिल की जुबान है ना। ऐसा भी एक और भी गाना है ना। आंखें आंखें और नहीं कुछ, ये मतवाली आंखें हैं। तो आंखों पर बड़े गाने बने हैं। और आंखें देखकर, चेहरा देखकर एक अलग भाव होता है। ऋषि मुनियों की कहानी में आता है कि ऋषि जहां बसते थे, वहां एक ही नदी के किनारे, झरने के किनारे सिंह और मृग पानी पीते थे। प्रभाव हो जाता है। उनके दयार्द भाव को जानते हैं। मोर उनके हाथ से दाने लेते हैं। विलोकयंत्या हरिणा, देखती हुई हरिणियों ने अक्षणाम, आंखों का, प्रकाम विस्तार फलम, बड़ा होने का फल आपू प्राप्त किया, है ना। तो ये पहचान हो जाती है मन को। एक और भी गाना है, तेरा मन दर्पण कहलाए, है ना। मन दर्पण है, ये भी गाना है। तो कैसे किया उन्होंने? धनुषधारी होने पर भी निर्भीक अंतःकरण से, दया के भाव वाले शरीर को देखने वाली हरिणियों ने अपनी आंखों के विशाल होने का फल पा लिया, आपू प्राप्त किया। ठीक है ना। विशाल आंखों का होना, तो कोई अच्छे दृश्य देखें तो सार्थकता क्या है ना। सार्थकता के लिए भी एक श्लोक है। हाँ? हाथ का क्या सार्थकता? हाथ की दान देना। कंठ की क्या सार्थकता है? सुभाषित बोलना, अच्छी वाणी बोलना, ये सार्थकता है ना। ठीक है, उसका भी श्लोक है, देखिए। आंखों हितोपदेश की पंद्रह मिल जाएगा। सार्थकता दान देना कैसे है? मतलब आप दरिद्रता देख रहे हो तो दान दे रहे हो, ऐसा है आप? नहीं, हस्तस्य भूषणम दानम। हस्तस्य, अच्छा हस्तस्य, हाँ, हाँ। क्षम्यता, हस्त, मैंने आंखों का सुना। हाँ, नहीं, हस्त हस्त कंकण मतलब हाथ का भूषण नहीं है। हस्तस्य भूषणम दानम। और ज्ञान जो है कंठ का भूषण है, हार नहीं हम्म। है। हाँ, हार से शोभा नहीं होती, शोभा तो आपकी वाणी से होती है, ऐसा एक श्लोक है। लेकिन मैं वो कहने बैठूंगा तो बार बार श्लोक भी नहीं होगा फिर। ना ना एक अलग से आज अग, मन में एक विचार आया है, आपसे शायद कहा भी होगा। एक विषय ऐसा रखेंगे, संस्कृत से संस्कृति का अध्ययन। हम्म, उसमें रामायण के श्लोक भी आ सकते हैं, पुराण के भी आ सकते हैं, नीति शतक भी आ सकते हैं, श्रृंगार शतक भी आ सकता है। क्योंकि ऐसा विषय रखेंगे आज दान। तो दान के विषय में कहाँ कहाँ क्या लिखा है उसकी बात करेंगे। आंख और मन के भाव, उसकी बात करेंगे। तो आगे किसी विषय को न रखते हुए फिर भी विषय को रखते हुए बात करेंगे, तब ये सारी बातें होगी। लेकिन अभी तो ना जुलाई तक इदानीं खत्म करना है। ठीक है, 12वां श्लोक ले रहे हैं, ये आप पढ़िएगा। और कहीं गलती मतलब कहीं समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। सकीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रै, सकीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रै, कूजद्भिरापादितवंशकृत्यम्। देखिए शाया, शुश्राव कुंजेषु यशः स्वमुच्चैर्, शुश्राव कुंजेषु यशः स्वमुच्चैः। मुच्चे ही रुकते हैं तो रुद्गीय होगा, मुच्चे ही करते हैं तो उद्गीय होगा। शुश्राव कुंजेषु यशः स्वमुच्चैः, रुद्गीयमानं वन देवताभिः। वो भी के बाद विसर्ग तो बोलना चाहिए, वन देवताभिः सुनाई देना चाहिए, भी से रुकना नहीं है। अब राजा है तो राजा है, उसका सत्कार महल में हो चाहे वन में हो, होना चाहिए, ऐसी कवि की कल्पना है। कालिदास ने पहले बताया था कि वो अ, कन्याओं ने जैसे वहां महल में जो डांगर जिसको कहते हैं, धान्य कहते हैं हम, या तो अक्षत कहते हैं, उससे पूजा करते थे। यहाँ वृक्षों ने उसका स्वागत किया पुष्पों से। दूसरी बात यहां करते हैं, कीचकई ही मारुत पूर्ण रंध्रई ही। मारुत कल आया था, मरुत शब्द,
है ना। तो मारुत हवा। पूर्ण रंध्रैहि कूजद्भिः कीचकैः। कीचक का यहाँ अर्थ है बांस। वेणवः कीचकाः। तो बांस जो है, बांस कैसे हैं? मारुत पूर्ण रंध्रैहि, जो पवन के कारण उसके छिद्र भर गए हैं। तो क्या होगा? बांस पोला है, छिद्र बने हैं जैसे बंसी में होते हैं, उसमें से हवा बह रही है, तो क्या होगा? कूजद भी, एक सुर निकलेगा, कूजन होगा। तो आपादित वंश कृत्यम, वंश मतलब वंशी, है ना। तो वंशी बजी है। वंशी कैसे बजी? यहां वन में जो बांस थे, उसके बांस के रंध्रों से पवन बह रही है, और पवन बहने से आपादित वंश कृत्यम, वंशी का काम जैसे संपादित हो गया है, आपादित संपादित हो गया है। यहां बंसी नहीं है। राजा जब महल में जाता होगा तो उसके जो गायक हैं, उसके जो जय घोष करने वाले हैं या स्वागत करने वाले हैं, वो बंसी बजाते होंगे। शुश्राव कुंजेषु यशस्वम उच्चैः, स्वम यशः उच्चैः शुश्राव। अपने यश को उसने ऊंचे से सुना, जोरों से, जैसे कोई उसके यश को गा रहा है। कहां सुना? महल में नहीं, कुंजेशु। कुंज शब्द बड़ा कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है। कुंज गली, कुंज गली का अर्थ होता है जहां बेल बेल है, लता है। लता अच्छा शब्द है, लता। तो लताओं से जो घिरा हुआ प्रदेश होता है उसके कुंज कहते हैं। कृष्ण के साथ कुंज गली शब्द आता है। और आप जयदेव को पढ़ेंगे तो जयदेव में ऐसे बड़े ही श्रृंगार भरे गीत हैं जहां कुंज के वर्णन है। वैष्णव जो है उन्हें कुंज की विशेषता है और राधा कृष्ण का प्यार, उसकी बातें पढ़नी होती हैं। ठीक है। स मारुत पूर्ण रंध्रैहि कूजद भी किचके। स मतलब कौन? राजा दिलीप। क्या किया उसने? मारुत पूर्ण रंध्रैहि कूजद भी किचके, पवन से भरे हुए छिद्र वाले ऐसे जो बांस से उसके कूजन से आपादित वंश कृत्यम, वंशी का काम संपन्न हो गया है। ऐसे कुंजेशु, कुंजों में, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है, ऐसी कुंजों में वन देवता भी, वन के देवता। यहां कौन गान करेगा? है ना, वन देवता। आपने अगर पुराने राजमहल देखे हो तो राजमहलों पे नक्काड़ और बंसी लेकर बैठते हैं और वो गाना करते हैं। प्रातः काल ऐसे ही होता था। बड़ौदा में एक जमाने में चौघड़िया वाग्या, हम गुजराती में कहे, तो 5 बजे वो नक्काड़ा और शहनाई बजती थी। आज भी अच्छे शुभ प्रसंग होते हैं तो नक्काड़ा और शहनाई बजती है। यहां तो वन देवता ने, देवता भी वन देवताओं के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन, उच्चे ही उद्गीयमानम, बड़े उच्च स्वरों में, उद्गीयमानम स्वम यश शुश्राव। सह उद्गीयमानम स्वम यश शुश्राव। सह उस दिलीप ने ऊंचे से गाए जाने वाले अपने यश को सुना। कैसे सुना? मारुत पूर्ण रंध्रैहि कूजद भी किचकई, पवन से पूर्ण जिसके छिद्र भर गए हैं ऐसे बांसों के कूजन से वंशी का कृत्य संपन्न हुआ है। ऐसी कुंजों में वन देवताओं द्वारा बड़े ऊंचे से। ये उद्गीयमान शब्द आपको कहां आता है पता है? जहां उद आएगा वहां उच्चता है। घोषणा करते हैं, आप कहेंगे ले उद्घोषणा की मतलब जोरों से। आज मैं यहां घोषणा करता हूं, ठीक है। उद्घोषणा कहेंगे तो और जोरों से बात होगी। उद्गीयमानम, बड़े ऊंचे स्वर से गाए जाने वाले अपने यश को सुना। ठीक है, बड़ा सरल है ये कोई खास कठिन नहीं है इसमें। उस राजा दिलीप ने छिद्रों से भरी हुई हवा से, पवन कहे हवा कहे, गूंजने वाले बांसों से वन देवियों द्वारा कुंजों में ऊंचे स्वर से गाए जाते हुए अपने यश को सुना। मतलब तो ये यहां भी बांसुरी, बांसुरी का ही प्रयोग है ना इसमें? बांसुरी, लेकिन कुदरत की बांसुरी है ये बनी हुई अच्छा। बांसुरी नहीं है। अच्छा, तो वो बास शब्द का प्रयोग किया है तो इत्युक्ते बांसुरी नास्ति।
अ, बांसुरी बांसुरी वाद्य नास्ति। अच्छा। हाँ, कीचके ही, बांस के जो पेड़ हैं उन पेड़ों में भी कहीं कहीं छिद्र हो गए हैं। वहां से जोरों से पवन जाती है तो बांसुरी की आवाज आती है। ध्वनि बांसुरी सदृश है, समझे आप? क्योंकि तो वन में है, वन में कौन हाँ बांसुरी बजाएगा? हाँ मैंने कहा हाँ। वन देवता भी, यहाँ वन देवता बजाते हैं। आपने पूछा तो एक और याद आया, उज्जैन में कालिदास समारोह होता है। वो कार्तिक पूर्णिमा के समय पे मुझे लगता है होता है, या तो ऐसा याद है मुझे। ऑगस्ट ऑगस्ट मासे भवति। अगस्त हाँ मासे मुझे, काली। हाँ। हाँ, नहीं अगस्त में नहीं, ठंड ठंड थी, मैं गया था तो मुझे ठंड का अच्छा अनुभव था। हाँ अक्टोबर इसीलिए क्षम्यताम अक्टोबर अस्ति हाँ। हाँ, हाँ। ठंड का अनुभव मुझे याद है। मैं 2 बार गया हूँ, एक बार विद्यार्थी होते हुए संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता में गया था, और विषय भी अच्छा था। कालिदास के साहित्य में मानव श्रेष्ठ, मानव चरित्र श्रेष्ठ है या प्रकृति चित्रण श्रेष्ठ है? आप भी सोचिए इस विषय में कि मानव का चरित्र श्रेष्ठ है या प्रकृति का चित्रण श्रेष्ठ है। बड़ा अच्छा विषय है। अच्छी तैयारी की थी, हमारे गुरुजनों ने भी सहायता की थी। संस्कृत में ही था वो विषय। और वहां एक और बात होती है, कालिदास के ग्रंथों में से किसी एक श्लोक के आधार पर आपको चित्र बनाने हैं, और चित्र बनाने बच्चे नहीं आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज चित्रकार आते हैं। इस समूह पुरस्कार से छोटा नहीं हम होता। ले जाएंगे कालिदास समारोह में। हाँ, हो सकता है। आप हाँ। अच्छी तैयारी करें तो नाटक भी ले जा सकते हैं। वहाँ नाटक का जो नाट्योत्सव चलता है 7-10 दिन चलता है। कालिदास के नाटक भी होते हैं और कालिदास के विषय आधारित भी होते हैं। अभी उन्होंने 10-15 साल से शुरू किया है कि कालिदास का नाटक मूल ना हो, जैसे आषाढ़ का एक दिन है, वो हिंदी में है, मोहन राकेश का। कालिदास का नहीं, कालिदास के जीवन पर आधारित बहुत अच्छा नाटक है। कभी उस पर पूरे 2 घंटे बात हो सकती है, क्योंकि मोहन राकेश हिंदी जगत के बहुत जाने माने मूर्धन्य नाट्यकार है। 10 नाटकों के अगर नाम देने हिंदी में, तो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन आएगा। तो आप प्रश्न पूछेंगे तो कोई नई बात आएगी। आज बाकी लोग नहीं पूछते, कल तो अच्छा पूछ रहे थे। ठीक है, सर शायद पूछ रहे होंगे कि पहले श्लोक पूरे हो जाए। हाँ बताइए। आपका म्यूट नहीं किया आपने, अनम्यूट करिए। प्रणाम सर। प्रकृति का प्रणाम। चित्रण बड़ा अच्छा, प्रकृति का चित्रण बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कालिदास के माध्यम द्वारा। हाँ, तो इस पर ये चित्र बन सकते हैं। आप अगर आप चित्रकार हैं, पेंटर हैं, तो ऐसे बनाएं कि जी कैसे आवाज, ध्वनि, तो ध्वनि का एक सिंबल वो होता है ना, ऐसे बना सकते हैं। राजा चल रहे हैं, बांस में से जी हवा जा रही है, पवन जा रही है। और यहाँ भी वो भी अच्छा था कि राजमहल में होते तो जो कन्या है वो लाजा धान्य से उसको शोभा करती हैं, बधाई देती हैं। यहाँ क्या हो रहा है? वनों ने, वृक्षों ने प्रकृति के पुष्पों से उसका स्वागत किया है। सब अच्छे प्रकृति के चित्र है, माध्यम बहुत से, अच्छे चित्र। प्रकृति कालिदास के माध्यम जी बताइए। प्रकृति के माध्यम से स्वागत प्रकृति के माध्यम से हाँ, स्वागत किया प्रकृति के गया है। माध्यम से स्वागत है, प्रकृति स्वागत कर रही है। मनुष्य जी यहाँ नहीं है, अनुचर नहीं है, दास दासी नहीं है, लेकिन प्रकृति स्वयं उसके सेवा में आ गई है कि इतने महान राजा है। ये देखिए, इनडायरेक्टली क्या बात कहना चाहता है कवि? जो महान लोग होते हैं ना, वो कहीं भी रहे, उनकी महानता छिपी नहीं रहती है ना। यहां भी आए तो यहां भी स्वागत है। हाँ, और ऐसा होता है। आपके जीवन में भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है कि बड़े लोग जो आज जाते हैं ना, कहीं भी होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आदमी साधारण लग रहा है लेकिन है नहीं, है ना। मैंने भाग्य मिला है मुझे नरेंद्र भाई से भी साथ रहने का। मेरा भाग्य मिला है कमिश्नर और मंत्रियों के साथ रहने का, आचार्यों के, धर्माचार्यों के साथ रहने का। तो कुछ लोगों का प्रभाव ही होता है, सभी का नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों का प्रभाव ऐसा होता है कि आप उनके सामने देखेंगे तो प्रभावित हो जाएंगे। आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल मन में ही रह जाएगा। उनकी आंख देखते ही लगता है कि सारे प्रश्न का शमन हो गया। ऐसे लोग कम मिले लेकिन मिले। आप भी, इसीलिए आज मैंने विषय अलग दिया है आपको कि मन के भाव की बात, मन का प्रभाव, उसकी थोड़ी कहानी, थोड़ी बात करिए, साहित्य से करिए, जीवन से जी करिए। जी प्रोक्तस्तुषारे, ध्यान दीजिए शुद्धि पर, शब्दों पर। प्रोक्तस्तुषारे
गिरिनिर्झराणा मनो कहा कंपित पुष्पगंधी श स पृक्तस्तुषारैर गिरिनिर्झराणा मनो कहा कंपित पुष्पगंधी तमातपक्लांत, थोड़ा संयुक्ताक्षर है, तमातपक्लांत मनातपत्र माचार पूतम पवन शिशेवे, दोष आ गए, पवन सी दंत्य वाला, सी श मूर्धन्य वाला, पवन शिशेवे। एक बार फिर बोल लेता हूं, पृक्तस्तुषारैर गिरिनिर्झराणा मनो कहा कंपित पुष्पगंधी तमातपक्लांत मनातपत्र माचार पूतम पवन शिशेवे। यहां पवन सेवा करने लगा है, किसकी? आचार से जो पवित्र है उसकी। राजा की बात चल रही है, वन में है लेकिन पवनो निसेव। नहीं, इसमें जी। निषेव राजा लिखा देव हुआ है, की। वो भूल होगी, महोदय के पास जो करेक्टेड है ना वो है, तो इसमें निषेव लिखा हुआ है जो। निशेवे, शिशेवे अच्छा है, शिशेवे सेवा की, निशेवे का अर्थ फिर ढूंढना पड़ेगा, शिशेवे ही है। कई मैंने कुसुम जी से बताया था, कहीं कहीं कुछ गलतियां हैं, मैं वो बताऊं उसमें एक बार सर, लिखा भी था, मैंने कहा ये श्लोक गलत है। ये छापने वाले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं मोबाइल में जैसे होता है, कभी सर दो पाठ भी होता है। बताइए। आप किसका अर्थ पूछना चाह रहे हैं? मैंने क्या पूछा, मैं ही भूल गया। निषेव नहीं, निषेवे और शिषेवे में चयन करना था, तो महोदय ने कहा शिषेवे शिशेवे एक रखिए, है, सेवा ही है, शिशेवे सेवा रखिए, करता था। हाँ शिशेवे सेवा रखिए, कर सेवा करने वाला, सेवा हाँ करने लगा, शिशेवे सेवा सेवा की, ये सेवा परोक्ष करने भूतकाल है। लगा, सेवा हाँ करने लगा। सेवा की, करने लगा नहीं, सेवा की, ये जी तो जी परोक्ष भूतकाल की बात है, बहुत वर्षों पहले की बात है, जी इसीलिए जी जी। यशवंत भूतकाल भी नहीं है, परोक्ष भूतकाल। गिरि निर्झराणाम तुषार ही, तुषार किसे कहते हैं? जल कणों से। हाँ जल सीकर होते हैं, लेकिन ठंडे होने चाहिए। तुषार के साथ बात मिली है, ये कहाँ है? ये बड़े ठंडे प्रदेश में है, हिमालय की और कहीं है, हिमाचल की और है। तो गिरि निर्झराणाम तुषार ही, पर्वत के झरनों के जल बिंदुओं से, पृक्ता, पृक्ता शब्द हमारे यहां भी कहीं आया है, याद मिश्रित करिए कहाँ आया है। मीनिंग, उसका अर्थ है मिश्रित। कहाँ पृक्त, संपृक्त आया है, तो पृक्त का ये सम प्रत्यय लगा है, मंगल मंगलाचरण में आया है, मंगल श्लोक में आया है, बागर था विव संपृक्त, है ना, ये पृक्त है। बात एक ही है, पृक्ता मतलब मिश्रित, और संपृक्त मतलब इतने मिश्र हो जाएं कि आप एक दूसरे को अलग न कर सकें, वो संपृक्त है। सम्यक्तया पृक्ता, संपृक्ता, वाणी और अर्थ को आप अलग नहीं कर सकते, शब्द बोलेंगे तो अर्थ आएगा ही। गिरि निर्झराणाम तुषारई पृक्ता, पर्वत के झरनों के जल शिखरों से मिश्रित, अनोकहा कंपित पुष्पगंधी, अनोकहा पेड़, वृक्ष, वो क्या होते हैं? पेड़ कंपित, हिलते हैं, तो हिलते हुए पेड़ों से पुष्पों की गंध वाले। जब पेड़ हिलेंगे तो पुष्प भी हिलेंगे, पुष्प हिलेंगे तो उसके पराग रज और वो जो है उसमें से सुगंध आएगी, है ना। तो वृक्षों के हिलने से पुष्पों की गंध वाले, पवन, ऐसा पवन है, पवन सुगंधी है, कि किस कारण? पेड़ हिल रहे हैं और वहां पुष्प भी हिल रहे हैं। अनातपत्रम, आतपत्र किसको कहते हैं? आतप, ताप, धूप। धूप, और आतपत्र जो धूप से हमें बचाता है, आतपात त्रायते इति आतपत्र। हमारे जो बूट वगैरह, उसके लिए संस्कृत शब्द क्या है? जी
पादत्राण, पांव का जो रक्षण करता है, ऐसा भी एक शब्द हो सकता है, पादत्राण। हाँ, स्लीपर हमारे को पांव बोलते का हैं। रक्षण करता है। ये स्लीपर। आतपत्र है। आतप मतलब जो धूप है उसको रक्षण करने वाला। तो क्या हुआ? छाता या छत्र हुआ। राजा जब चलता है अपने राजमहल में या तो राज्य में, तो एक आदमी होता है, व्यक्ति, उसको छत्रधारी कहते हैं। तो छत्र धारण करता है। यहां तो कुछ नहीं है, यहां तो वो सेवक है। तो सेवक, उसके छत्र नहीं है। तो अनाथ पत्रम, जिसके छत्र नहीं है, ऐसे आतप क्लांतम। क्लांत का मतलब है मुरझाया हुआ, व्यथित भी एक अर्थ हो सकता है ना। तो धूप के कारण आतप से क्लांत, थोड़ा मुरझाया हुआ, थका हुआ। थका हुआ ठीक करते, मुरझाया हुआ भी ठीक है। आचार पूतम, लेकिन एक देखिए, दो विशेषण ऐसे लगाए जो खुद जोड़े हुए हैं वातावरण से। धूप तो होगी, वन में है तो धूप होना स्वाभाविक है, और धूप होगी तो क्लांत होगा, वो मुरझाया गया भी। लेकिन है कैसा? आचार भूतम, अपने व्यवहार से पवित्र है। तो व्यवहार से जो पवित्र होता है, उसके साथ कुदरत एक अलग से व्यवहार करती है। पवन शिशेवे, व्यवहार से पवित्र उसकी पवन, हवा सेवा करने लगी। अन्वय पढ़ते हैं, गिरि निर्झराणाम तुषारे ही प्रोक्ता, अनोखा मतलब पेड़ वृक्षों से, कंपित पुष्प गंधी पवना, अनाथ पत्रम आतप क्लांतम। ये राजा के विशेषण है। छत्र बिना के, धूप से क्लांत, व्यथित, आचार पूतम, फिर भी अपने व्यवहार से, आचरण से पवित्र, तम तम नृपम पवन शिशेवे, पवन उसकी सेवा करने लगा, है ना। तो वहां छत्र कोई चामर ढोलता होगा, यहां कुदरत ये कर रही है, प्रकृति कर रही है। पर्वतीय झरनों के जल कणों से मिश्रित पृक्त, कुछ हिलते हुए वृक्षों के फूलों की सुगंधित हवा ने छत्र रहित, धूप से मुरझाते हुए उस शुद्ध आचरण वाले राजा दिलीप की सेवा की, है ना। तो सेवा प्रकृति कर रही। कितना है, हो गया टाइम? मेरे ख्याल से अब नहीं मिलेगा समय। दो श्लोक दो पढ़ते हाँ, हैं। आगे नहीं बढ़ सकते, हाँ, लेकिन ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार श्लोक। हाँ, उच्चार शुद्धि हो जाएगी, आप घर पे तैयार कर सकेंगे। बोले श श बहुत है, इसलिए पढ़ना ही मुझे अच्छा लगेगा। शशाम वृष्ट्या पिविना दवाग्नि, दवाग्नि बोलेंगे तो राशि बोलना पड़ेगा, दवाग्नि ही बोलेंगे तो आसित बोलना पड़ेगा। तो जो है वही बोले। शशाम वृष्ट्या, शशाम तालव्य हो गया, दांत के ऊपर। शशाम वृष्ट्या मूर्धन्य हो गया। वृष्ट्यापि विना दवाग्नि रासिद, रासिद में दंत्य हो गया, दांत पे जीभ छुएगी। रासिद, फिर विशेषा, तालव्य और मूर्धन्य। रासिद विशेषा फल पुष्प वृद्धि, शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि रासिद विशेषा फल पुष्प वृद्धि। मैं वृद्धि बोलता हूं, वृद्धि छोड़ नहीं देना है, विसर्ग बोलना है। वृद्धि ऊनम न सत्वे श्वधिको बबाधे, ऊनम दीर्घ है। ऊनम न सत्वे श्वधिको बबाधे, श्व मूर्धन्य। ऊनम न सत्वे श्वधिको बबाधे, तस्मिन् वने गोप्तरिगाह माने। शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि रासिद विशेषा फल पुष्प वृद्धि। ऊनम न सत्वेष्वधिको बबाधे, तस्मिन् वने गोप्तरिगाह माने, है ना। उस रक्षक राजा के वन में प्रवेश करने पर वन की अग्नि वर्षा के बिना भी शांत हो गई। फल पुष्पों की वृद्धि विशेष रूप से होने लगी। पशुओं में सबल निर्बल को सता नहीं पाए। ये प्रभाव है। राजा के वन में आते इतना कुछ हो गया। वन की अग्नि, कल कहा था ना, दावानल और वड़वानल कहा था हमने, अनल।
तो ये दावाग्नि है, दावाग्नि शांत हो गई, उसके प्रवेश करते। वर्षा नहीं थी फिर भी फल पुष्पों की वृद्धि विशेष रूप से हुई। कई लोगों के उपस्थिति से ऐसा होता है। पशुओं में सबल निर्बल को सता नहीं पाए, मतलब हिंस्र पशु थे, सिंह व्याघ्र वगैरह, लेकिन हिरणों को भी मारते नहीं थे। ऊन शब्द कहां आता है? गिनती में आता है कहीं? कहां आता है बताइए?